नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेशन 23-27 सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। 15 अक्टूबर 2024 को जो एसईसी पेपर का एग्ज़ाम हुआ उसमें आप लोगों ने देखा पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव लिया गया। OMR बेस्ड आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ। तो ये पैटर्न में बदलाव जो है वो क्या ये पैटर्न में बदलाव अचानक से आया है? इसके लिए यूनिवर्सिटी ने पहले से नोटिस क्यों नहीं दिया? नोटिस पहले से जारी हुआ है लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं गया। हम लोगों ने सेशन 23-27 का जो सिलेबस लागू हुआ था या फिर जब एडमिशन से पहले ही जो नोटिस जारी किया गया था राजभवन के द्वारा, वो आप लोगों को दिखाकर आप लोगों को पहले से ही बताया गया था कि एसईसी, वीएसी और एईसी का पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम लिया गया था वो दोनों मिक्सअप था, यानी कि जो आप लोगों का बाकी पेपर है उसके हिसाब से पैटर्न रखा गया था उसका भी। लेकिन राजभवन के नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि एसईसी, वीएसी, एईसी का पेपर जो होगा वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, OMR बेस्ड होगा। और वीएसी का पेपर या फिर एक पेपर जो होगा वो 2 घंटे का होगा। अब कौन से पेपर 2 घंटे का होगा और ये जो एसईसी, वीएसी, एईसी ये जो क्वेश्चन पैटर्न होगा 70 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये लिखा कहाँ गया है ऑफिशियल नोटिस में, वो हम आपको दिखाते हैं। सेमेस्टर 2 का परीक्षा चल रहा है 15 अक्टूबर का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में, और उसमें परीक्षा पैटर्न में बदलाव देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो है वो पैटर्न चेंज हो गया क्या, क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि आज का जो जितना एग्ज़ाम था वो सारा का सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था। ठीक है, तो सिर्फ अब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या फिर आगे कौन सा पेपर में जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा या फिर सब्जेक्टिव ही होगा बाकी में, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं। ऑफिशियल नोटिस में जो भी जानकारी है वो आपको बताते हैं। ये आ चुका है ऑफिशियल नोटिस, और ये कौन सा ऑफिशियल नोटिस है? तो ये बिहार राजभवन के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, और ये सभी यूनिवर्सिटी पे लागू है, यानी कि बिहार के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, मगध यूनिवर्सिटी है, कोई भी यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, बिहार के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है, सभी पे ये नोटिस में जो भी चीज़ लिखा गया है वो सारा चीज़ लागू है। एक एक पॉइंट हर एक यूनिवर्सिटी पे लागू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं ये जो 2 घंटे का एग्ज़ाम है ये क्यों कहा जा रहा है और कौन से पेपर का 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एईसी पेपर का एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होता है। एईसी पेपर का एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, और आप लोगों का कौन सा पेपर का एग्ज़ाम 2 घंटे का हो सकता है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देयर शैल बी ए रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। कौन से पेपर के लिए? जिसमें ऐसा पेपर जिसमें 3 क्रेडिट होता है या फिर 3 क्रेडिट से ज़्यादा होता है, ऐसा पेपर को 3 घंटे का एग्ज़ाम लेना है। ऐसा पेपर का जो है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम लेना है। फॉर थ्योरी पेपर ऑफ लेस देन 3 क्रेडिट, ऐसा थ्योरी पेपर जिसमें 3 क्रेडिट से कम रखा गया है, उस पेपर का एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है 3 क्रेडिट या फिर उससे ज़्यादा, 3 क्रेडिट या फिर उससे ज़्यादा जिस पेपर में रहेगा उसका एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा, और 3 क्रेडिट से कम वाला जो भी पेपर है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, कोई कोर्स हो, 3 क्रेडिट से अगर कम रखा गया है तो उसका एग्ज़ाम 2 घंटे का ही रहेगा। ठीक है, और इसमें आपका एईसी पेपर आता है। अगर आप ठीक से देखिएगा तो अब ये पता कैसे चलेगा आपको कि 3 क्रेडिट या फिर 1 क्रेडिट या फिर 2 क्रेडिट कौन सा पेपर का कितना क्रेडिट होता है? उसके लिए सिलेबस डाउनलोड कीजिए, चाहे आपका मेजर है, माइनर है या फिर एमडीसी है, और एमआईसी एमडीसी का सिलेबस सेम है। तो माइनर का सिलेबस देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी आप जो भी कहिए सबका सिलेबस सेम है। मेजर और माइनर का अलग है, बाकी सबका सिलेबस सेम रहेगा, एमडीसी एमआईसी सबका। ठीक है, तो कोई भी एक पेपर का, जैसे कि ज्योग्राफी का डाउनलोड करना है, हिस्ट्री का डाउनलोड करना है, कोई भी एक पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसी पीडीएफ में आपको मेजर, माइनर, एमडीसी, आईडीसी सबका सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है,
तो सिलेबस डाउनलोड करने का अलग वीडियो है, वो आप जाके देख लीजिएगा। और ये जो क्रेडिट वाला सिस्टम है, क्रेडिट होता क्या है क्या नहीं है, ये सारा चीज़ के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है, वो वीडियो भी आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम लोग सीधा चलते हैं आप लोगों का जो परीक्षा पैटर्न में बदलाव आप देख रहे हैं, या फिर आपका जो भी सवाल है कि पैटर्न चेंज हुआ या फिर जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस पहले से नहीं दिया, अचानक से पैटर्न कैसे चेंज हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ बिहार। यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो भी पैटर्न होगा ये यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक समान क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ आप और देख रहे हैं 6.5, ये पॉइंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। The question paper for all courses of AEC, SEC and VSC will be of OMR based objective type। साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने पहले ही बता दिया है, राजभवन के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया उसमें लिखा गया है, ये साफ साफ क्लियर है कि क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल कोर्सेज AEC, SEC एंड VSC के जितने भी कोर्सेज होंगे, जितने भी पेपर होंगे, विल बी ऑफ OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पैटर्न रहेगा इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भले ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे दिए हों या फिर पिछले सेमेस्टर में SEC, AEC और VSC का कोई भी पैटर्न का एग्ज़ाम दिए हों, धीरे धीरे जो भी पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर या फिर एग्ज़ाम का या फिर रिजल्ट का, किसी चीज़ का भी जो भी पैटर्न आप चेंज देख रहे हैं वो चेंज नहीं है। धीरे धीरे होता है क्या है कि जो 2023 में नियम लागू हुआ है नया, और इस नए नियम को अपनाने में या फिर इसमें ढलने में थोड़ा सा समय लगता है। और इसको अपनाने के लिए जो पैटर्न यूनिवर्सिटी अपनाता है वो अपने सिस्टम के हिसाब से होता है उसके, ठीक है, और उसको जैसे सुविधा लगेगा वैसे वो करेगा। और क्वेश्चन पेपर पैटर्न यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि AEC, SEC और VSC का ऑब्जेक्टिव टाइप में ही रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही रहेगा, चाहे वो 1 साल में हो, 2 साल में हो, कैसे भी चेंज करना है, यूनिवर्सिटी इसको धीरे धीरे अपनाएगा और अपना रहा है। जैसा कि एग्जाम्पल आप लोगों ने 15 अक्टूबर 2024 के SEC पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के एग्ज़ाम में देखा हुआ था। तो अब आने वाले जो भी एग्ज़ाम होगा आपको तैयारी कैसे करना है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप से तैयारी करना है। और आपको सिलेबस पढ़ना है, ना कि गेस्ट पेपर देखना है, आपको सिलेबस पढ़ना है। और सिलेबस में जितना टॉपिक दिया हुआ रहता है आपको बस उसी के साथ चलना है। बाहर से जो भी चीज़ आता है या फिर बाहर से कुछ भी आपको सुनने मिलता है, इधर उधर से कुछ भी होता है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान आपको बस वहीं पे देना है जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न या फिर सिलेबस या फिर जो भी चीज़ है यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया या फिर बिहार राजभवन के द्वारा जारी किया गया। तो जो भी आपको डाउट था कि कहाँ पे लिखा हुआ है या ऑफिशियल नोटिस आपको देखना था, तो ऑफिशियल नोटिस आपको दिखा दिए हैं। ये राजभवन के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सब पे ये लागू होता है, चाहे आज हो कल हो, धीरे धीरे सभी जो है वो लागू करेगा। यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा हुआ है सभी को, ठीक है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।